दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल लाइफलाइन अब खतरे में है। एक तरफ सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स, साथ में इजराइल और सामने ईरान। और इस बार जंग सिर्फ मिसाइल्स और बॉम्ब्स की नहीं है, बल्कि ऑयल की है। ऑयल टैंकर्स पर हमले हो रहे हैं, शिप्स को रोका जा रहा है और सबसे बड़ा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टेंशन अपने पीक पर है। क्या ईरान ने ऑयल को वेपन बना दिया है? क्या दुनिया एक बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन जहां पावर, पॉलिटिक्स और ऑयल हमेशा से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कोई नई नहीं है। ये सालों पुरानी आइडियोलॉजिकल और सिक्योरिटी राइवलरी है। इजराइल हमेशा से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और इसी वजह से वो ईरान पर नजर रखता है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो इजराइल का सबसे बड़ा एलाय है, ईरान पर प्रेशर बनाता रहा है, सैंक्शंस लगाता रहा है और उसकी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट्स ने सिचुएशन को एक नया टर्न दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कुछ सेंसिटिव साइट्स पर स्ट्राइक्स हुई और इसके बाद ईरान ने डिसाइड किया कि वो डायरेक्ट जवाब देगा। लेकिन उसने ट्रेडिशनल वॉर का रास्ता नहीं चुना, उसने चुना इकोनॉमिक वॉरफेयर का रास्ता। और उसका सबसे बड़ा वेपन क्या है? ऑयल। ईरान ने समझ लिया है कि अगर वो डायरेक्टली मिलिट्री वॉर करेगा तो उसे हेवी लॉस हो सकता है। इसलिए उसने एक स्मार्ट और डेंजरस स्ट्रैटेजी यूज की, ऑयल सप्लाई को टारगेट करना। सबसे पहले ईरान ने ऑयल टैंकर्स को टारगेट करना शुरू किया। मिसाइल्स, ड्रोन्स और नेवल फोर्सेस के थ्रू शिपिंग रूट्स पर प्रेशर बनाया गया। कुछ टैंकर्स को डैमेज किया गया, कुछ को रूट चेंज करने पर मजबूर किया गया। इसका इफेक्ट तुरंत दिखने लगा। शिपिंग कंपनीज ने रिस्क देखकर अपने रूट्स चेंज किए, इंश्योरेंस कॉस्ट स्काई रॉकेट हो गई, ऑयल ट्रांसपोर्ट स्लो हो गया। और यही ईरान का प्लान था, बिना फुल वॉर के दुनिया की इकोनॉमी को हिट करना। क्योंकि जब ऑयल रुकता है तो दुनिया रुकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये एक नैरो सी पैसेज है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रूट से गुजरता है। गल्फ कंट्रीज का मेजर एक्सपोर्ट यहीं से होता है। मतलब अगर ये रूट डिस्टर्ब होता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल सकती है। और अब ईरान ने इसी जगह पर अपना कंट्रोल दिखाना शुरू कर दिया है। मिलिट्री शिप्स डिप्लॉय किए गए, टैंकर्स को चेक और स्लो किया जा रहा है, कुछ शिप्स पर डायरेक्ट अटैक भी हुआ। ऑफिशियली स्ट्रेट बंद नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? शिप्स रुक रहे हैं, ट्रैफिक स्लो हो गया है, कई कंपनीज ने एंट्री अवॉइड कर दी है। एक तरह से ईरान ने बिना ऑफिशियली अनाउंस किए स्ट्रेट को अपने कंट्रोल में ले लिया है और दुनिया को एक क्लियर सिग्नल दिया है कि अगर हम पर प्रेशर आया तो हम दुनिया का ऑयल फ्लो रोक देंगे। ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है, फ्लाइट्स और शिपिंग पर असर पड़ रहा है, स्टॉक मार्केट्स में भी पैनिक देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा रिस्क क्या है? अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है और कंट्रीज इन्वॉल्व होती है तो ये एक फुल स्केल ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। और इसी वजह से दुनिया भर के लीडर्स अब टेंशन में हैं। अब बात करते हैं इंडिया की, जो इस पूरे सिनेरियो में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में है। इंडिया डायरेक्टली इस वॉर का पार्ट नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट यहां भी फील हो रहा है। ऑयल डिपेंडेंसी। इंडिया अपना मेजॉरिटी क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्टर्ब होता है तो इंडिया की सप्लाई डायरेक्टली इफेक्ट होगी। इसका मतलब पेट्रोल और डीजल महंगा, इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क, इकोनॉमी पर प्रेशर, इंडियंस की सेफ्टी। मिडिल ईस्ट में लाखों इंडियंस काम करते हैं। गल्फ कंट्रीज में ह्यूज इंडियन पॉपुलेशन है। अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो उनकी सेफ्टी एक मेजर कंसर्न बन जाती है। इवैक्यूएशन ऑपरेशंस की जरूरत पड़ सकती है। इंडिया की स्ट्रैटेजी। इंडिया का स्टैंड क्लियर है, न्यूट्रल रहना, किसी साइड को ओपनली सपोर्ट ना करना, पीस की अपील करना। लेकिन साथ ही साथ इंडिया एक स्मार्ट डिप्लोमेसी भी खेल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन, इजराइल के साथ डिफेंस टाइज, ईरान के साथ भी स्ट्रेटेजिक कनेक्शन। मतलब इंडिया बैलेंस मेंटेन कर रहा है ताकि किसी भी साइड से कॉन्फ्लिक्ट ना हो और अपने नेशनल इंटरेस्ट्स सेफ रहें। तो क्या ईरान ने सब कंट्रीज के ऑयल पर अटैक किया है? ईरान ने सऊदी अरेबिया, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, कुवैत और ओमान जैसी कंट्रीज के ऑयल पर अटैक किया है। और ईरान ने इतना जरूर कर दिया है कि दुनिया को एक रियलिटी चेक मिल गया है। ऑयल सिर्फ रिसोर्स नहीं, वेपन भी बन सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे चोक पॉइंट्स दुनिया को रोक सकते हैं। ईरान का मूव एक वार्निंग है, एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर टैक्टिक। और अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई तो आने वाले दिनों में और बड़ा क्राइसिस देखने को मिल सकता है। तो आप क्या सोचते हो? क्या ईरान का ये मूव एक बड़े वॉर की शुरुआत है या सिर्फ प्रेशर टैक्टिक? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताओ।
और ऐसे ही पावरफुल और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।